जनरली इकोनॉमिस्ट या आम पब्लिक ये समझ रहे होते हैं कि अगर जो सेंट्रल बैंक जब मनी क्रिएट करता है तो उससे इन्फ्लेशन होती है, और जो प्राइवेट बैंक जो लोन दे रहे होते हैं वो लोन से इन्फ्लेशन नहीं क्रिएट होती। इसलिए कि आम लोगों का ख्याल ये होता है कि भाई जो पैसा हम बैंक में जमा कराते हैं वही पैसा बैंक आगे देते हैं, तो इसलिए एक जेब से निकल के दूसरी जेब में उनके पास चला गया। और ये पिछले दिनों यानी खासे आप अच्छे लोगों, अक्लमंद लोगों से पूछेंगे, खासे लोग ये ख्याल होता है कि इससे नई मनी क्रिएट नहीं होती। लेकिन अब ये तकरीबन चीज़ जो है वो मेरे ख्याल है सब लोग इस पर एग्रीड हैं। आप बैंक ऑफ इंग्लैंड का पेपर पढ़ लें, मैंने बताया बैंक ऑफ यूरोपियन बैंक है, उसमें बड़ी क्लियर बात है कि जब भी जो है वो बैंक लोन देते हैं उस लोन के टाइम पे वो नई मनी क्रिएट करते हैं, उनको किसी मनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अगर अभी मैं जाऊँ, मैं कहूँ कि मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए है और मेरे पास सिक्योरिटी है, तो वो मेरे लिए एक मनी क्रिएट करेंगे जो कि M2 मनी, जो डिपॉजिट मनी होती है, वो इंक्रीज़ करेगी। तो ये जो क्रेडिट थ्योरी ऑफ मनी है वो ये कि पहले क्रेडिट आता है और उससे फिर मनी क्रिएट होती है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर महीने 400 से 500 अरब रुपए बैंकों से लोन लेती है और लोन दे के वो उनको इंटरेस्ट पे कर देती है। बैंक्स खुद प्रॉफिट कमाते हैं और फिर अपने खातेदारों को भी देते हैं। तो जब वो मनी अकाउंट से पहुंचती है उससे मनी सप्लाई बढ़ती है। जैसे महंगाई हम और आप सह रहे हैं, देखिए ना पिछले 20 यानी कई सालों से क्या पोजीशन है, और वो जो डेट बढ़ता है ये हमारी औलादों को देना पड़ेगा। तो मॉडर्न जो इकोनॉमी या मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में मनी और डेट को ना बिल्कुल एक ही सिक्के के दो लोग हैं। मनी इज डेट एंड डेट इज मनी। कमर्शियल बैंक लोन इशू करेंगे, एक साइड पे वो मनी सप्लाई बढ़ाएंगे क्योंकि उनका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे आपका डिपॉजिट जिससे आप पेमेंट्स कर रहे होंगे, और दूसरी साइड पे आपका लोन क्रिएट कर देंगे।